हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है केतु ग्रह से संबंधित। केतु ग्रह के यंत्र के बारे में इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि केतु ग्रह का जो यंत्र है, इस यंत्र का हम कब यूज कर सकते हैं और इस यंत्र से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केतु ग्रह से केतु देव ऐसे देव हैं जो हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। अर्थात केतु ग्रह अगर नवम भाव में है या 12वें भाव में है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावना होती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर केतु देव के साथ या तो कोई गलत ग्रह बैठ जाए या केतु ग्रह पे कोई मारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो केतु देव हैं वो हमारे ऊपर गलत प्रभाव डालने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी केतु देव यदि मारक हैं, नीच के हैं या बलहीन हैं या उनपे किसी गलत ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी कंडीशन में आप केतु ग्रह को अपने फेवर में अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसको बलशाली बनाने के लिए आप बीज मंत्र, स्टोन और वैदिक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अर्थात शिव जी की पूजा करें या गणेश जी की पूजा करें या किसी भी देवताओं की पूजा करोगे तो केतुदेव प्रसन्न होते हैं। विशेषकर ये है कि अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो केतुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केतुदेव के जो स्वामी हैं वो साक्षात गणेश जी हैं। अब हम टॉपिक की बात यह है कि हम यंत्र धारण करके भी क्या हमारे केतुदेव को हमारे फेवर में ला सकते हैं। तो दोस्तों, केतुदेव को हमारे फेवर में लाने के लिए आप यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस यंत्र को कैसे बनाएं? क्या हम स्वयं बना सकते हैं? अगर हम स्वयं बनाएं तो इसे कैसे बनाएं? और हम किसी और से बनवाएं तो क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा? वो सारी चर्चाएं इस वीडियो के जरिए हम करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि इस यंत्र को क्या हम घर में बना सकते हैं। तो आंसर यही है कि हाँ, इस यंत्र को आप घर में बना सकते हैं, क्योंकि यह यंत्र आपको पूरी तरह फायदा देने वाला है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है नियम कानून कि आप इसे घर में बनाएं या बाहर बनाएं। घर में भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर किसी से आप बनवा रहे हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसे होता है कि इस यंत्र को बनाने के लिए या तो बुधवार या शनिवार शनिवार अत्यंत प्रभावशाली होता है, बुधवार में थोड़ा कम होता है। लेकिन दोनों दिन ही कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती है कि हम नहीं बना सकते, तो आप इसको किसी ज्योतिषी पंडित जी द्वारा बनवा भी सकते हैं। लेकिन बनवा कर आप उसे फ्री में ना लें, कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें, जिससे कि आपके यही यंत्र आपकी कुंडली में प्रॉपर तरीके से काम कर सके। अब हमें इस यंत्र को घर में बनाना है तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ सामान हमें जरूरत पड़ेगा। तो वो इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी भोजपत्र की। यंत्र बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो हमें चाहिए वो है भोजपत्र। तांबे पे भी भोजपत्र, तांबे पे भी यंत्र बनाया जाता है, सिल्वर पे भी ये बनाया जाता है, पीतल पे भी, अष्टधातु सब पे बनता है। लेकिन भोजपत्र के आगे सब बराबर काम नहीं करते। भोजपत्र पे जो भी यंत्र आप लिखोगे वो 101% काम करता है, और वो उसी टाइम से जब आप उसको सिद्ध करते हो उसी टाइम से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी भोजपत्र की, कलम की, और जिससे आप लिखना चाहो कोई भी कलर का चंदन हो वो चंदन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। शनिवार के दिन इस यंत्र को आपको बनाना है, अच्छे नक्षत्र में बनाना है, जिससे कि यह अपना प्रॉपर तरीके से असर दिखाए। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यह यंत्र केतु ग्रह का यंत्र है। इसे बनाने के लिए आपको स्वयं खुद भी बना सकते हैं, ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ भोजपत्र, कलम और किसी भी कलर का आप
चंदन ले सकते हैं, सफेद भी आता है, येलो भी आता है, लाल भी आता है, जो भी आपको सुटेबल लगे वही आप यूज कर सकते हैं। अब इस यंत्र को आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको गणेश जी की प्रतिमा की जरूरत पड़ेगी। गणेश जी की प्रतिमा के सामने आप बैठेंगे, गणेश जी की प्रॉपर तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद इस यंत्र को गंगाजल या पंचामृत से शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद में एक हाथ में यानी बाएं हाथ में इस यंत्र को रखना है और दाहिने हाथ से दिए गए दोनों में कोई भी एक मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। जैसे 108 बार जाप कंप्लीट हो जाएगा, उसी समय यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद इस यंत्र को आप धारण कर सकना चाहो तो धारण भी कर सकते हो, और इसको घर के मंदिर में स्थापित करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपके जन्म कुंडली में अगर केतु ग्रह से संबंधित कोई भी आपको समस्या आ रही है, वो समस्या आपको खत्म हो जाएगी, और केतु देव से जो मिलने वाले जो अच्छे परिणाम हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस यंत्र का प्रभाव इस तरीके से होता है कि केतु देव को यह है अपने पूरी तरह फेवर में कर लेता है। केतु देव आपको जो गलत रिजल्ट दे रहे थे वो न देकर आपको अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। अगर आप इस यंत्र को स्वयं नहीं बना सकते तो आप या तो किसी ज्योतिषी द्वारा बनवा सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा यही यंत्र बनवाना चाहते हैं तो आपकी जन्म तारीख, समय, स्थान, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस, ये आपको मेरे को दिए गए व्हाट्सएप स्क्रीन स्कैनर पे आपको मेरे को व्हाट्सएप करना होगा, जिससे कि मैं आपकी जन्म कुंडली में देख लूं कि क्या सच में आपको इसी यंत्र की जरूरत है या किसी और ग्रह की यंत्र की जरूरत है। सिचुएशन कभी ऐसी होती है कि हमें लगता है वीडियो हमने देख ली और वीडियो देखते ही हम क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और यंत्र को मंगवा लेते हैं और समय के अनुसार उसको धारण भी कर लेते हैं। लेकिन हम जिस मकसद से मंगाए थे वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो उस समय हम क्या सोचते हैं कि यह यंत्र डुप्लीकेट है या इस यंत्र से कोई प्रभाव नहीं मिलता। दोस्तों, मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस क्यों मंगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले विश्लेषण करके ये देखूं कि आपको कौन से ग्रह का आपको यंत्र की जरूरत है। अगर आपको जरूरत है किसी और ग्रह की और आप केतु देव का यंत्र धारण कर रहे हो तो केतु देव तो आपके फेवर में हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहा है उसको भी तो आपको अपने फेवर में लाना है, उसको भी शांत करना है। तो उस यंत्र का सबसे पहले जरूरत है, ना कि केतु देव की। तो ये चीज आपको देखकर ही मैं आपको दिए गए आप जो एड्रेस दोगे उस एड्रेस पे कुरियर करवाऊंगा। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो को अपने सभी यारों दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो का करते हैं इंतजार। तब तक के लिए जय श्री राम।